कवारियत के अंदर मुनाफकत है, मुनाफकत है, मुनाफकत है। इत्तेहाद भी बनाए जाते हैं तो उसकी बुनियाद भी मुनाफकत की बुनियाद पर है। वोट लेने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, इक्तिदार के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, और जब अपने खलवत गांव में जाते हैं, जब अपने मस्जिदों में जाते हैं, जब अपने मदरसों में जाते हैं, को बेवकूफ बनाते हैं। माजरत के साथ मैं बड़ी जुर्रत से ये बात कहूंगा कि मैं इनके मदारिस को कभी दीनी मदरसे नहीं कहता। ये सारे के सारे हम कह सकते हैं कि अरबी मदरसे हैं जो अरबी के नाम के ऊपर जनाब चंदा भी कर रहे हैं। इस्लाम की बात करें तो इसका मतलब है मिंबर पे बैठा हुआ, बिल्कुल मुफ्ती साहब जो मुझे आपकी बात समझ आई, मिंबर पे बैठा हुआ मौलवी भी आप कह रहे हैं कि जब वो मिंबर पे बैठता है तो मुनाफकत से काम लेता है, जब वो सियासत में आता है तो अपने मतलब और मफाद की बात करता है। मैं बड़ी सख्त बात कर रही हूं। और फिर लोगों को डिवीजन जो करता है, फिर इसका मतलब है मुल्ला भी फिर लोगों को डिवीजन की तरफ ले जाता है। कादरी साहब आपने सारी गुफ्तगू सुनी, इसका मतलब है आप फिर सब मुनाफकत से काम ले रहे हैं। जी बिल्कुल। अब मैं ज्यादा तजर्बे की जरूरत नहीं है, ज्यादा तजर्बे की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ ये इन्होंने सुनाली बात ये सुन ले कि आप मुझे बताएं, शरीयत मोहम्मदी के नाम पर जो औरतों के कत्ले आम हुआ, जो घरों पे स्कूल जलाए गए, जो दहशतगर्द हमले किए गए, 35,000 लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, और आज बताएं इनमें से किसी से ये जो बड़े बात करते हैं, सबसे बड़े ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की मुखालफत की थी। आज अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़कर ये अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं। आज इनसे पूछे क्या इन्होंने कभी खुदकुश हमले को हराम कहा? आज आप छोड़े और इससे आगे जाएं कि जो भी रहमान मलिक साहब कहते हैं 35,000 दहशतगर्द पकड़ रखे, आप उनका मालूम कर लीजिए वो किस नुक्ते नजर का से ताल्लुक है, उनका किस फिरके से ताल्लुक है, और कौन लोग हैं जिन्होंने मसाजिद पे हमले किए। वो कौन? तो इसका मतलब दीनी जमातें ही सपोर्ट कर रही है ना, दीनी जमातें टेररिस्ट जो है जितने उन्होंने उनको पाला हुआ है। जमातें नहीं, वो जमातें जिनको रियाल और डॉलर मिल रहे हैं, वो जमातें जिनको रियाल और डॉलर की फंडिंग हो रही है। आपकी बात की थी कि हमारे यहाँ मुनाफिक से काम किया जाता है कि फलां काफिर है, फलां मुशरिक है, ये क्या है फिर? बहन मुझे आप बताइए, तंजीमुल मदारिस का कोई एक मदरसा बताइए जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो। डॉक्टर दहशतगर्दी नहीं, वो कह रहे हैं जब मेंबर पे बैठते हैं तो फिर आप मुनाफिक से काम लेते हैं। सरबराह मुफ्ती मुनाफिक तो वो है जो ये मुनाफत कर रहे हैं, जो इस ये खुद करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के मुखालिफ थे, इनके आबा अजदाद पाकिस्तान के मुखालिफ थे, जिन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी, जिन्होंने इमाम बारगाह पे हमले कराए, जिन्होंने स्कूल पे हमले कराए। मुफ्ती साहब आप मुख्तसर जवाब देंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है। मुफ्ती साहब आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, मुझे जवाब देंगे। आपने उनको मुनाफिक का वो कह रहे हैं आप इस्लाम के मुखालिफ थे और अब आप मजहब का लिबादा ओढ़कर सामने आ रहे हैं, तो फिर ये इस डिवीजन से हम बाहर कैसे निकलेंगे? ये तो डिबेट फिर बड़ी लार्जर सतह पर निकल गई। मुफ्ती साहब की ट्रेनिंग दी जाती है। मुफ्ती साहब आप जवाब देंगे। बाबरी ने जो पाकिस्तान के मुखालिफ थे, जो अल्लामा इकबाल को गाली देते थे, मेरे पास किताबें मौजूद हैं, इन्हीं के अकाबरीन थे। ये झूठ बोलते हैं, ये खुद रख के मुनाफत करते हैं, गाली देते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, शर्म आनी चाहिए। आप इतने बड़े मसनद पर आप इतने दीन में बैठकर आप नाजायज बात करते हैं। मेरी दोनों से गुजारिश है तहजीब और तमीज के दायरे में रहकर अगर हम बात करें। दहशतगर्दी जाए मैंने दोनों को जिक्र किया। देखे ना जी, एक तरफ मुफ्ती महमूद का जिक्र हो रहा है जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बनाने के गुनाह में हम शरीक नहीं है। इस तरह मौलवी फजलुर रहमान है जो आजकल हमारी कश्मीरी कमेटी के चेयरमैन बने हुए हैं। मुनाफकत हर तरफ है, कांग्रेसी मुल्लाओं में भी है और ये जो बरेलवी फिरके के लोग हैं इनके अंदर भी है। कद भी छोड़नी होगी, सरवत एजाज कादरी जैसे आमकों से भी जान छुड़ानी होगी जिनको ना आगे का पता है नतीजे का पता है। इस सवाल से आपकी बाबा फरीदुद्दीन के मानने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों उलमाए दीन। मैं आपको बड़ा शुक्रिया अदा करूंगी। मुफ्ती साहब सरवत एजाज कादरी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। صلي على نبيك دائما في هذه